एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए। आपको वहाँ पर हमारे ज्योतिष मिलेंगे जो आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि आप जो भी उनसे बात करते हैं वो हमारी साइट से गुप्त रखी जाएगी। आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए कि वो आपकी खुल जाएगी या किसी के सामने भी खुल सकती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका फैमिली का कोई आके पूछता है आपके बारे में और हम उसको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब बातें गुप्त रखी जाती हैं। आज मैं आप सबके सामने चंद्रदेव के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि सब लोग सूर्य देव और चंद्रदेव के बारे में तो जानते ही हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे कि चंद्रदेव के लिए तो व्रत भी रखे जाते हैं और सूर्य देव के लिए भी व्रत रखे जाते हैं। और चंद्रदेव को देखने के बाद ही कुछ व्रत ऐसे हैं कि वो खुलते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया, और भी ऐसे व्रत हैं जो उनको देखकर खोले जाते हैं। तो उसके कथा क्या है, उसके बारे में सार क्या है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई कैसे। इनकी जो उत्पत्ति है वो अनुसुईया देवी के साथ जुड़ी हुई है। आप शायद अनुसुईया देवी का नाम आप सबने सुना ही होगा कि अनुसुईया देवी जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और धर्म को मानने वाली थी। वो धर्म को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती थी और उनकी चर्चा जगह जगह विख्यात थी और वो फेमस थी इस बात के लिए। एक बार की बात है, जैसे कि स्वर्ग लोक में सभी देवी देवता उनके बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी जैसे उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई उनके जैसी पतिव्रता और सती स्त्री कोई भी नहीं है। तो उन्होंने, हाँ जी, अभी हम यहीं पर रोकते हैं, फिर मैं आपको आधी जो बाकी की कथा है बाद में बताऊंगी। एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनकी हम ले लेते हैं। हेलो हेलो। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार। अच्छा दियो। हाँ जी, नाम बताइए। ठीक है, फिर हाँ जी, आकाशामी दे देंगे पहले। जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, आप कहीं दूर जाइए जिससे कि आपको मैं सुन पाऊँ। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, नाम बताइए। मैं आकाश बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम वर्षा है। हाँ जी, आपको किसकी दिखानी है? ये मेरी वाइफ की कुंडली है, 2 जनवरी 1990। एक मिनट, 2 जनवरी 1990। हाँ जी, टाइम बताइए। हाँ जी, सुबह 11:10। 11:10। हाँ जी, प्लेस बताइए। प्लेस है इनका दौसा, राजस्थान। राजस्थान में दौसा, DAUSA। इनका मैंने डाला है 2 जनवरी 1990। जी, इनका कुंभ लगन बना है और राशि भी कुंभ ही है। हाँ जी, अपना क्वेश्चन बताइए एक बार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनके है ना दोनों आंखों में +4 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। हाँ और जी। इनकी आंखें काफी वीक है, मतलब चश्मा अगर हटा देती है तो इनको ऐसा लगता है धुंधला धुंधला सा। और दूसरा, इनको एक एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है और मतलब आए दिन इनको कफ बनता रहता है और इनके मतलब आए दिन जुकाम या मतलब नजला खांसी टाइप में ऐसा मतलब इनको प्रॉब्लम रहती है। जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी, इनकी कुंडली में इनके ऊपर अभी 7.5 चली हुई है, तो इस वजह से ये परेशान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैं। और ये परेशान तो ऑलमोस्ट 1 साल से हैं, 1 ईयर से ही इनको कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। क्योंकि 7.5 अभी ऑन है तो 5-6 महीने से इनके साथ ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। और आपने कोई उपाय भी किया है इसके लिए? नहीं मैम, मैंने कोई उपाय तो नहीं किया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनको मतलब रिलीफ मिल जाए, इनकी आंखों का चश्मे का नंबर नहीं बढ़े या फिर चश्मा मतलब आपके ठीक होने की स्थिति हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो? हाँ जी, वो मैं बता देती हूँ। पहले ये बताइए, इनको कोई एलर्जी की भी परेशानी है? क्योंकि कुछ एलर्जी भी आ रही है। एलर्जी की प्रॉब्लम है इनको, मतलब डस्ट एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से इनको मतलब छींके वगैरह आ जाती है और मतलब काफी दिक्कत रहती है इनको। हाँ जी, वो दिखाई दे रहा है इनको। अच्छा, इनको नींद भी कम आती है? इनको कुछ परेशानी है कि भाई बेचैन सी रहती हैं, सो नहीं पाती हैं? हाँ
मतलब ऐसे विचलित सी रहती है, मतलब अगर काम कोई कर रही है तो दिमाग स्टेबल नहीं रहता इनका। हाँ जी, क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में जो मून बैठा हुआ है वो कुंभ राशि का है, तो शनि चंद्रमा का योग बन रहा है इनकी कुंडली में। ये कहते हैं कि शनि चंद्रमा का जब योग होता है और वो भी लगन पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये अपने से ही परेशान है। इनको जब भी परेशानी आती है वो ये दूसरों से नहीं, ये अपने से ही परेशान है। इनके माइंड में कुछ ना कुछ घूमता रहता है और ये सोचती भी रहती हैं। और इनका जैसे कि मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट है और 12th हाउस में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको एलर्जी प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम इसलिए। और वीनस जैसे कि हम आँखों के लिए भी जानते हैं, ये रोशनी होती है आँखों की, तो वीनस मर्क्यूरी राहु के साथ वो 12th हाउस में संबंध बना रहे हैं, तो इस वजह से इनको ये सारी परेशानी आई है। आप इनके 1-2 उपाय करिए। तो जहाँ तक है, अच्छा ये कोई पाठ वगैरह भी करती हैं? हाँ, ये मैंने इनको ये अथर्वशीर्ष, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाता हूँ इनसे, और सूर्य का पाठ करती है आदित्य हृदय कवच का। हाँ जी, वो अच्छा है, अच्छी बात है, गणेश जी का पाठ करती हैं। और इनसे कहिएगा एक रेड कलर का कपड़ा लें, रेड कलर का कपड़ा, उसको चारों तरफ से सील लें और उसमें सौंफ भर के और उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डालें और उसे अपने पिलो के नीचे रख के सोएं। और ये 43 डेज तक करना है, ये करके देखें। और थोड़े से बुध के भी उपाय होंगे इनके, पहले आप ये करके बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। और साढ़े सती की पूजा कराइए इनकी, क्योंकि अभी इनकी साढ़े सती ऑन है। हो सकता है आगे जाके इनको थोड़ी सी अपने से ही रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी बढ़े। अगर साढ़े सती की पूजा करवाते हैं या फिर शिवजी जी की पूजा करेंगे, शिवजी जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं और शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, उससे भी इनकी काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। और मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मेरी बच्ची के बारे विषय में और पूछना चाह रहा था, प्रश्न कुंडली से बता सकते हो आप? अभी एक नेक्स्ट कॉल आ रही है, आपसे फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार चंकुलिया, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ जी, उनका नाम बताइए। कुमारी सुरभि। सोनाली। सुरभि। सुरभि। जी। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 सितंबर 1994। 1 मिनट, 18 सितंबर 1994। हाँ जी, टाइम बताइए, समय। दिन को 11:05। 11:05। और प्लेस है एमपी में कौन सा? कटनी, जिला कटनी। जिला कटनी। हाँ जी, 1 मिनट में बना रही हूँ इनकी कुंडली। जी मैडम। इनका मैंने डाला है 18 सितंबर 1994। जी। हाँ जी, इनकी कुंडली बनकर आ गई है और इनका वृश्चिक लगन है और राशि है इनकी कुंभ राशि है। एक बार क्वेश्चन बताइए। मैडम, ये लड़की दिल्ली कानून में बहुत आगे है। किस चीज में? बहुत लगन से पढ़ती है। हाँ जी। अच्छा पढ़ती है। और इसको सिविल जज के लिए ये प्रयास कर रही है, बहुत पढ़ती है। हाँ, बहुत लगन से पढ़ाई करती थी, तो हम कह रहे हैं। अब मैडम जी इसका योग करता हूँ। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? लगन से पढ़ाई करती है? सिविल जज की पढ़ाई। अच्छा, इन्होंने पहले भी एग्जाम दिए हैं उसके या फर्स्ट टाइम दे रही है? हाँ, नहीं, ये 3 बार दे चुकी है। 3 बार दे चुकी हैं जी। 1-2 नंबर से वो पीछे हो जाती है। 1 मिनट में देखती हूँ कि इनकी में क्या योग बन रहा है। जी। ये योग तो इनके में बन रहे हैं कि एग्ज़ाम तो इनका क्लियर होना चाहिए। ये कुछ परेशान रहती हैं अंदर से, और जैसे कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो मतलब सारा दिन टेंशन लेती हैं अंदर ही अंदर। बस यही है मैडम, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। और ये पढ़ाई के ऊपर टेंशन, दूसरी बात घर के ऊपर टेंशन ज़्यादा रहता है। माता पिता की चिंता करना, हम लोगों की चिंता करना, मतलब हाँ, इन्हें घर से रिलेटेड ज़्यादा परेशानी रहती है। और मतलब ये कुछ ना कुछ जैसे ही घर में होती हैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं
बस मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैडम इसका योग कब तक बन रहा है, क्योंकि इसको लगता है, इसको बस ये दिमाग में कि मुझे सिविल जज नहीं बनना। देखो, इनका वीनस तो बहुत अच्छा होके बैठा हुआ है, राहु के साथ है, जुपिटर के साथ है, तो योग तो इनके बन रहे हैं। सैटर्न इनका अपनी राशि का होके बैठा हुआ है, तो अभी जो इनका योग अच्छा बन रहा है अक्टूबर के बाद बन रहा है। इनका एग्जाम कब है? हाँ मैडम, ये डीएलओ का एग्जाम है, फिर एडीपीओ का भी एग्जाम देने वाली हैं, और सिविल जज का भी देंगी अभी। कब है इनका एग्जाम? हाँ मैडम, ये अक्टूबर के बाद, थोड़ा सा मेरे को कंफर्म नहीं है, अक्टूबर के बाद ही मतलब है, और डीएलओ का भी है। और एक चीज इनसे ये बोलिएगा कि इनके जो चार्ट में है ये तो दिखाई दे रहा है कि इंटेलिजेंट बहुत है। मर्क्यूरी है इनका अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, जो कि इनको इंटेलिजेंसी दे रहा है, और वो भी 11th हाउस में। ये दिखाता है कि भाई इंटेलिजेंट तो हैं, एक बार जो ये देख लेती हैं, मतलब पढ़ लेती हैं, वो इनके माइंड में आ जाता है। मतलब इनको सही बोल रही हूँ मैडम, बिल्कुल सत्य बात है आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। दिमाग कंप्यूटर है। हाँ जी, इनमें ये कमी नहीं है कि भाई इनको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, इनकी बेचैनी है, इनकी जो परेशानी है कि जो, और या कुछ हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनको थोड़े बहुत कभी कभी हेल्थ इशू रहते हैं, उनकी भी टेंशन में कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, तो इनके लिए इन्होंने आपने कोई स्टोन वगैरह पहनाया हुआ है इन्हें? ये मतलब क्या बोलते हैं वो, रत्न हीरा या जर्कन की वो पहनाए हैं मैडम। क्या पहनाया है? चांदी में 6.25 रत्ती का जर्कन पहनाया है। देखिए, जर्कन पहनाने के बाद तो इनकी परेशानियां और बढ़ी होंगी। जर्कन होता है, जर्कन और हीरा जो होता है हमारे शुक्र को प्रेजेंट करता है, और शुक्र तो इनके ऑलरेडी 12th हाउस में बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो इनको जर्कन उतार दीजिए। आप थोड़ा सा नोटिस करके देखना और उनसे पूछना, जब से इन्होंने जर्कन पहना है उनको परेशानियां, हर्डल्स ज़्यादा आ रही होंगी। इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होगा, इधर उधर मन भटकता होगा। जर्कन इनको सूट नहीं कर रहा है क्योंकि ये मारक भी है इनकी कुंडली में, तो आप ये जर्कन उतरवा दीजिए। हो सकता है इनको हेल्थ इश्यू भी ज़्यादा बढ़ रहे हो जर्कन पहनाने से। जर्कन इनको सूट नहीं करेगा, वो उतरवा दीजिए। और जब भी एग्जाम, हाँ जी, आगे और क्या उपाय करें? और इनका जो लग्नेश है वो वीक है, लग्नेश को थोड़ी पावर दीजिए। और इनको कहिए कि हनुमान जी के मंदिर में तिल के तेल में 2 लौंग रख के जला के आए, हर ट्यूसडे को जला के आए। इनकी जो मतलब जो ये अंदर से सोचती है मेरा नहीं हो पाएगा, हमेशा थोड़ा सा सोचती रहती है, वो वाली विल पावर इनकी बढ़ेगी। जो हमें इनकी विल पावर को बढ़ाना है ताकि ये आगे डरे नहीं। हाँ जी, आप ये करके देखिए, फिर हम आपसे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, एक कॉलर है, हम उनकी कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। हाँ, मेरा नाम किनल है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/11/2003। 12/11/2003। हाँ जी, टाइम बताइए। शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। प्लेस बताइए। छोटी सादरी, राजस्थान। राजस्थान में क्या बताया आपने? छोटी सादरी। हेलो। हाँ जी, मैं डाल रही हूँ आपका। क्या? हाँ जी, बन रहा है आपका चार्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका चार्ट बन रहा है। आपने 7 o'clock बताया ना इवनिंग में? हाँ, 7 o'clock। हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? एक्चुअली राजस्थान में मेरे पापा का एक जमीन है, उसका फैसला कब आएगा? अभी केस चल रहा है। तो ये किसकी कुंडली है? ये मेरी कुंडली है, मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप फिर से रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। मेरे पापा का एक प्लॉट था राजस्थान में, हाँ। अभी किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसका अभी केस चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका फैसला कब आएगा?
ठीक है, मैं बता देती हूँ अभी। हाँ। अभी तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रहा है। जो आपका चार्ट कह रहा है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कुछ टाइम से। हो सकता है ये किसी की वजह से हो रहा हो, क्योंकि किसी की इंटरफेरेंस आ रही है, या फिर गवर्नमेंट की साइड से परेशानी आ रही है, या किसी सीनियर पर्सन की वजह से परेशानी आ रही है आपको। हेलो। हाँ। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रही है आवाज़। हाँ जी। अभी तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि अभी तो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। क्योंकि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि कुछ गवर्नमेंट की साइड से कुछ परेशानी आ सकती है, या किसी सीनियर पर्सन की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है। ओके। ये नेक्स्ट ईयर तो जाके कितना सॉल्व टाइम लग सकता है इसमें? हाँ जी, ये नेक्स्ट ईयर जाके सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी अप्रैल के बाद। पैसा तो आएगा आपके पास, ये तो दिखाई दे रहा है कि पैसा आएगा, पर वो अप्रैल के बाद आएगा। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, नाम बताइए। शुभम सिंह। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? 8 फरवरी 1998। 8 फरवरी 1998। हाँ। हाँ जी, समय बताइए। 9:15 सुबह। 9:15 मॉर्निंग। प्लेस बताइए। हाँ। ये पिथौरागढ़। क्या बताया आपने? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिथौरागढ़। हाँ जी, मैं डाल रही हूँ। आप इतने अपनी क्वेश्चन बताइए। मैं करियर के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ जी, 1 मिनट। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, वो तैयारी कर रहा था ना मैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वो ECDS। किस चीज़ की? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, आर्मी ऑफिसर की। मैं अभी आपका बता देती हूँ कि आपका कैसा टाइम चल रहा है। हाँ। देखिए, ये टाइम तो आपका ये समझिए कि 1 ईयर से अच्छा चल रहा है। आपको प्रोग्रेस तो मिली है, अगर देखा जाए तो। आपके मतलब प्रोग्रेस मिली है, और आपके मनपसंद की चीज़ें भी हो रही हैं। हाँ। जैसा आप चाहते थे वो सब हो भी रहा है। अच्छा, आपको कोई हेल्थ इशू भी आया है थोड़े टाइम से? नहीं, हेल्थ इश्यू तो कोई नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू या कोई चोट वोट लगने का वो योग बन रहा है। और अभी ये दिखाई दे रहा है, अभी तो आपका बढ़िया चल रहा है, और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। आपका थोड़ा सा मतलब ये है कि कुछ मन कम लगता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपके जुपिटर, केतु, मार्स तीनों ही प्लैनेट एक साथ आए हुए हैं, वो भी 12th हाउस में। ये दिखाते हैं कि भाई कुछ भी बात हो जाती है तो आपके माइंड में घूमती रहती है, आप सोचते रहते हो उसी बात को लेके। ऐसा कुछ है? हाँ, सोचता तो हूँ मैं बहुत। हाँ जी, मतलब ये है कि आपके माइंड से आप कितनी भी कोशिश करें वो बात निकल ही नहीं पाती है। आप सारा टाइम बस वही घूमता रहता है आपके माइंड में, जिसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन की दिखाई दे रहा है। और ये कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि ये 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ। हाँ। और ये अभी अक्टूबर के बाद देखना, अक्टूबर के बाद आपका अच्छा और पीरियड चलेगा। अक्टूबर के बाद आप कंसंट्रेट करोगे अपनी पढ़ाई में और आगे भी पहुँचोगे। गणेश जी की पूजा कीजिए, और उनका मंत्र भी कर सकते हो, ओम गण गणपताय नमः। हाँ जी। और गुस्सा भी बहुत आता है। हाँ, वो आपको मैं बता रही हूँ कि भाई आपका मार्स केतु भी साथ में बैठा हुआ है, जो अभी एक्टिवेट है। और ये दिखाई दे रहा है कि 6-7 महीने से तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। अचानक से जैसे
चुपचाप बैठे हो, सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से आप किसी के ऊपर भी बस्ट हो जाओगे या फिर कुछ भी अपना मतलब आपको खुद रिपेंट होगा, पश्चाताप करोगे बाद में कि मैंने उसको ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा तो रिएक्ट करने वाली बात ही नहीं थी। आप ये सब चीज़ें नोटिस करके देखना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। हाँ, तो गणेश जी का उपाय करो और गणेश जी की परिक्रमा करो और इसी से ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे। गणेश जी का किया करो आप, और गणेश जी की मंदिर में जाइए जहाँ पर परिक्रमा करने की जगह हो, वहाँ पर परिक्रमा कीजिए 11 बार और डेली कीजिए 12 दिन तक। आप ये देखेंगे कि आपकी काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चीज़ों को सीखिए कि भाई कोई कुछ कह रहा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। आप ये थोड़ा सा फॉलो करके देखोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा पूजा पाठ में भी हो, थोड़ा सात्विक टाइप के हो आप कि भाई पूजा पाठ में ध्यान देते हो? पूजा में इतना ध्यान नहीं है, जैसे कभी कभी करता हूँ। नहीं, आप रेगुलर करो पूजा, आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये आपके लिए रामबाण उपाय है कि आप गणेश जी की पूजा करिए डेली, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उनसे मांग के देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जब भी आपको एग्ज़ाम के लिए जाना हो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगी कि भी आप क्या रख के लेके जाएं जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और आप आगे जाके तरक्की करें। हाँ जी, फिर आपसे फिर कनेक्ट करते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, नाम बताइए। मैं बेटे के बारे में पूछना था, उसका नाम तुषार मलिक है जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। 10/9/1994 जी। 10/2/1994। हाँ जी, टाइम बताइए। 5:25 सुबह का। 5:25 सुबह का। और प्लेस बताइए। लुधियाना। लुधियाना। हाँ जी, मैं आपका चार्ट बना रही हूँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए एक बार। मैडम ये ना 7 साल से बाहर रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। तो ये ना फिल्मी लाइन कर रहा है अभी पिछले 1 साल से 6 महीने से। तो इसको सक्सेस मिलेगी। तो एक मैं ये पूछ रहा था कि इसके ना 3rd उसमें 4 ग्रह बैठे हैं। हाँ जी, सैटर्न है। थोड़ा वैल्यूएट कर दे मैडम। एक इसकी शादी के बारे में पूछना है विद रिक्वेस्ट। देखिए, अगर इनका करियर का देखें तो ये इस लाइन में बहुत ही अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि भाई इस लाइन में ये प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ टाइम से ये समझिए कि 7-8 महीने से समझिए कि इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। 7-8 मंथ से इन्हें कुछ काम भी मिला होगा और इनके पास पैसा भी आया है जो दिखाई दे रहा है। इनका सैटर्न बहुत अच्छा होके बैठा हुआ है 3rd हाउस में, जो कि आप 3rd हाउस की बात कर रहे हो। तो 3rd हाउस में इनका सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जो ये बताता है कि भाई ये अपनी टेक्निकल फील्ड में मतलब अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं। सैटर्न 3rd हाउस में जब भी जाता है तो बहुत ही अच्छा करता है। वहाँ गुरु चंडाल योग भी लगा हुआ है, गज केसरी योग भी लगा हुआ है। गुरु चंडाल योग का बैठा हुआ है ये शुक्र जी। गुरु चंडाल योग कैसे कह रहे हैं आप? राहु और उसके साथ वो बृहस्पति। नहीं, राहु और बृहस्पति तो अलग अलग हैं। जुपिटर 11th हाउस में है और राहु 12th हाउस में है। गुरु चंडाल योग जब बनता है जब दोनों की युति साथ में हो। अभी बस ये कह सकते हैं कि भाई अभी जैसे जुपिटर के आगे राहु है, अगले हाउस में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको हर्डल्स काफ़ी आएंगी, पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई गुरु चंडाल योग है। जब साथ में युति होती है तभी बनता है। और गुरु तो 11th हाउस में इनका बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, और सन और मून और मार्स इनके बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, और मार्स भी मंगल भी इनका उच्च का होके बैठा हुआ है, जो कि इनको हिम्मत देता है कहीं भी जाने की। ये किसी से भी डरेंगे नहीं कोई भी काम करने में। मैडम सिंह लगन की कुंडली है जी। हाँ जी। तो मैडम इसकी शादी के बारे में बता थोड़ा सा। इनकी शादी के बारे में 1 मिनट। इनकी शादी का तो योग चल रहा है। कुछ बता नहीं ना रहा, ये हमको बताता नहीं है, राजे जैसे व्यवहार करता हमारे साथ। नहीं, इनकी शादी का योग तो चल रहा है, हो सकता है इन्हें कोई लड़की पसंद भी हो। ये प्रत्यंतर चल रहा है इसका बृहस्पति का। हाँ जी,
बृहस्पति की ही दशा चल रही है इनका, और जी। अंतरदशा भी बृहस्पति की है। तो जी ये दिखाई दे रहा है कि भाई इन्हें कोई लड़की पसंद भी होगी, क्योंकि अपनी पसंद से ही शादी करेंगे। लव मैरिज का योग है इनका। एक मिनट में कहते हैं कर्म हाउस है जो 10th हाउस खाली है बिल्कुल, उसका ये मतलब ये कहते हैं खाली नहीं होना चाहिए, कुछ कोई भी ग्रह हो, चाहे पापी ग्रह हो, चाहे कोई मतलब शुभ ग्रह हो, होना चाहिए जरूर। इसका क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनका जो 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न के साथ बैठा है, उसके साथ युति बना रहा है। सैटर्न अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये दिखा रहा है कि भाई सैटर्न के साथ 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये काम में अच्छे करेंगे, घूम फिर के करेंगे, इधर उधर जाके करेंगे, इनकी ट्रैवलिंग भी होगी, तो ये अच्छा करेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं बैठा हुआ तो फिर ये मतलब हर्डल्स आएंगे इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बाहर सेटल होने के भी योग हैं। शादी भी बाहर ही होगी इसकी मैडम? शादी का मैं देख लेती हूँ बाहर के योग हैं कि नहीं। 7th में सैटरडे शनि बैठा हुआ 7th में। हाँ जी, बाहर होने के योग हैं, इन्हें बाहर की लड़की पसंद आ सकती है, क्योंकि मैडम इनकी लव मैरिज के ही योग हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ जी, फिर आपसे फिर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि टाइम पूरा हो गया है। हाँ जी, नमस्ते। आपको मैं जैसे कि चंद्रदेव के बारे में थोड़ा सा बता रही थी, चंद्रदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे अनुसुईया देवी के बारे में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर बात कर रहे थे, सभी देवतागण उनकी तारीफ कर रहे थे। एकदम सरस्वती माता, पार्वती माता और लक्ष्मी माता जी आईं और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उनके बारे में तो ये कथा भी प्रचलित है कि भाई उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है अगर किसी की भी तारीफ हो। तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि आप उनके सामने जाइए और भिक्षा लेके आइए। तो वो गए, फिर भिक्षा लेने के लिए जैसे ही अनुसुईया जी के दरबार में द्वार पर गए तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निवस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगे। और वो तो इनके पतिव्रता धर्म के खिलाफ था, वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उनका धर्म खराब हो जाता, और पतिव्रता धर्म कभी नहीं कहता कि तुम कभी भी ऐसे करो। और पहले ज़माने में पहले क्या होता था, अगर कोई किसी को निवस्त्र देखता था या उसको कोई देख लेता था तो दृष्टि विवाह हो जाता था, तो उसको उससे विवाह करना ही पड़ता था। ये सबसे बड़ा दोष माना जाता था। तो उन्होंने उनके सामने जैसे ही शर्त रखी, और वो तो सती देवी भी थी। सती ये नहीं है कि भाई कोई पतिव्रता स्त्री हो उसको सती कहा जाता है। सती ये होता है जो सभी नियमों का पालन करे, धर्म को अच्छे तरह से निभाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सारे धर्म का पालन करे, पतिव्रता धर्म का पालन करे, सभी देवी देवताओं का अनादर ना करे। तो वो अनुसुईया देवी थी। वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं बात करती थी, ना अपना बल दिखाती थी किसी के बारे में। और जैसे कि उनके बारे में पता था, उन्हें तपोबल था। उन्होंने अपने बल से, तपोबल की से ये देखा कि ये तीनों हैं कौन। तब उन्हें पता चला ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्हें मैं कैसे वापस भेज सकती हूँ। जैसे कि पहले था कि कोई भी साधु संत आता था और वो भिक्षा मांगने आ रहा है तो ये कहते थे कि वो भगवान भी हो सकता है, आपके द्वारे पे कोई भगवान मांगने आया है तो उसे वापस मत भेजो। कोई भी साधु संत पहले अगर बिना भिक्षा लिए चला जाता था तो ये बहुत ही अपमानजनक बात होती थी। तो वो ये सब ये नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तपोबल से उन तीनों को छोटा कर दिया, 6-6 महीने का कर दिया उन तीनों को, जिससे कि उनका धर्म भी रह जाए और दूसरों की बात भी पूरी हो जाए। और जब उन्होंने 6-6 महीने का कर दिया उन्हें और उन्हें दुग्ध पान कराया तो उससे वो उनकी माता बन गई। माता बनने के बाद अब उनका धर्म हो गया, बच्चों का भी धर्म हो गया अपनी माता के साथ खेलने का और उनके साथ करने का। तो फिर क्या हुआ कि भाई ऐसे वो उनके साथ अटैच हो गए और ऐसे उन्होंने उसको वरदान दिया और चंद्रमा देव की उत्पत्ति हुई। और नमस्कार, जैसे कि अभी टाइम का अभाव है तो हम नेक्स्ट टाइम आपसे जुड़ते हैं और आप एस्ट्रोहैब 24 को डाउनलोड कीजिए और हमसे बात कीजिए। नमस्ते। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रोहैब 24 ऐप डाउनलोड करें
और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत।